अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद और हमारे साथ मौजूद हैं फ़याज़ महमूद साहब। आज बहुत अहम खबरें इनके पास, क्योंकि ग्रीन कार्ड एक ऐसा मामला है जिसमें हर बंदा इंटरेस्ट लेता है। और अमेरिका जो कभी समझा जाता था कि जो लोग दूर दराज दुनिया के इलाकों से आते हैं और वो अमेरिका की तरक्की में बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं, अब उनकी भी ग्रीन कार्ड जो हैं वो रिजेक्ट हो रहे हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? 5 रीज़न आपके साथ आज शेयर करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपको भी ग्रीन कार्ड अगर मिलना है तो उसकी राह में रुकावट हायल हो सकती है। लेकिन आगाज़ करेंगे इसका कि एआई के एक बहुत अहम रुकन, जिन्होंने एआई को बनाने में, चैट जीपीटी आपने बहुत नाम सुना है, उनको डेवलप करने में और उसको यहाँ तक पहुँचाने में बड़ा अहम रोल प्ले किया, लेकिन उनका भी ग्रीन कार्ड रिजेक्ट हुआ है। तो फ़याज़ महमूद साहब ज़रा बताएं कि क्या मामला है ये एआई और इतनी दुनिया, मतलब हर बंदा वेलकम कर रहा है कि यार किसी तरह को काम बने, और इतने में आप ये खबर सुना रहे हैं कि ग्रीन कार्ड उनको नहीं दिया गया। क्या क्या कहानी है? बिल्कुल रिजवान साहब, आपने ये दुरुस्त बताया है कि अमेरिका को कहा जाता है कि वो टैलेंटेड जितने भी लोग होते हैं वो उनकी तलाश में रहते हैं। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यस, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहा जाता है। और पूरी दुनिया से वो ढूंढ ढूंढ के टैलेंटेड लोगों को अपने मुल्क में लेके आते हैं और उनको मुख्तलिफ मुराद भी देते हैं और उनको यहाँ पर काम करने के मौके देते हैं ताकि वो अमेरिका की तरक्की में काम कर सकें। अब एक ऐसे ही कैनेडियन शहरी हैं जिनका नाम है काई चिन, और वो गुज़श्ता 12 बरस से अमेरिका में काम कर रहे हैं। और वो काम भी कोई छोटे मोटे काम पे नहीं कर रहे, बल्कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट माने जाते हैं। अच्छा। और उनका जो ओपन एआई जो है, चैट जीपीटी, इस पे उनका काम था और उसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे थे। आप यहाँ से उनके टैलेंटेड होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो अमेरिका के एक बड़े साइंटिस्ट हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, वो भी उन्होंने इस खबर को अपने एक्स के ऊपर पोस्ट करके तशवीश का इजहार किया है। साबका ट्विटर, नॉट एक्स के, उनकी कोई एग्जैक्टली तो ये साबका ट्विटर जो है, ट्वीट किया उन्होंने ये बताया है कि जी उनका ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। अच्छा। अब उस पे न ये सिर्फ बड़ी खबर है यार। वैसे मैं खुद नो सुन के थोड़ा सरप्राइज हो गया था कि इतना टैलेंटेड, इतना काम का आदमी है, उसको भी अगर आप मुल्क में नहीं रहने देना चाहते तो फिर आप किसको रहने देना चाहते हैं? किसको रहने देना चाहते हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो कितनी, वो कहते हैं कि सख्त हो चुकी है कि वो किसी भी शख्स के लिए सख्त हो चुकी है, या हो सकता है कि ये एक ऐसा केस हो कि जो उन्होंने थॉरोली एग्जामिन नहीं किया और ऐसे रैंडमली कोई जजमेंट पास हो गई है। क्योंकि देखें ओवरऑल उन्होंने ग्रीन कार्ड को इतना मुश्किल से मुश्किल करते जा रहे हैं, जिसकी वो देखिए स्क्रूटनी बढ़ा रहे हैं, उस पे वो चेक एंड बैलेंस बहुत ज्यादा कर रहे हैं। पहले आप मुझे उसकी पूरी कहानी सुनाए नकाई चीन वाली, और फिर मैं आपसे 5 रीजन पूछता हूं। उसके बाद वो उनका जी रिजेक्ट कर दिया गया। सिर्फ रिजेक्ट नहीं हुआ, बल्कि अब उनको जल्द ही अमेरिका भी छोड़ना है। उनको ये कह दिया गया कि जी आप इस मुल्क को छोड़ दें, क्योंकि आपका ग्रीन कार्ड भी रिजेक्ट हो चुका है। और तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो उसको रिव्यू करें और उसके बाद उसको देखें कि किस वजह से उसको रिजेक्ट किया गया है, तो उसके लिए दोबारा भी वो एप्लीकेशन दे सकते हैं। या अगर वो समझते हैं कि ये उस पे मेयार पे पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर किसी दूसरे प्रोग्राम के लिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि उनका जो ट्वीट आया है साइंटिस्ट का, उन्होंने तो यही कहा है कि जी अब उन्हें ये मुल्क भी छोड़ना है और वो कनाडा वापस चले जाएंगे। अच्छा। तो आमतौर पे होता क्या है कि ये डिसमिस क्यों होता है, क्योंकि अभी तक इनके केस की चीजें सामने नहीं आई हैं। जो रिपोर्ट्स हो रही हैं मीडिया पे, उस पे कोई डिटेल सामने नहीं आई है। हम एक जर्नल आपको 4-5 जो रीजन हमने देखे, फ़याज़ साहब ने निकाले कि ये 5 कौन से ऐसे रीजंस हैं, 5 ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी बुनियाद पर यूजुअली जो है वो ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, हो सकती है या हो जाती है। तो आप इनका एहतियात करें, इनसे थोड़ा सा बचें, तो आपके लिए आसानी पैदा तो हो सकती है। हम एक एक करके बड़ी सरसरी सी बता देते हैं, वो बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। जी जी। एक तो नंबर 1 पे रिजवान साहब, जो आप एप्लीकेशन जब आप फाइल करते हैं तो उसमें एक आप कोई ना कोई एरर छोड़ देते हैं, कोई गलती छोड़ दी आपने, पढ़ी नहीं है, कुछ छोटी मोटी गलती भी होगी तो वहां पे, क्योंकि आजकल स्क्रूटनी हो रही है, वो चाहे स्पेलिंग मिस्टेक हो या आपने कोई लफ्ज गलत लिख दिए हैं, या काटा पीटा किया हुआ है, या कोई एड्रेस नहीं लिखा, अपना नाम आपने दुरुस्त नहीं लिखा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये आपने बहुत केयरफुली अपना जो फॉर्म है उसको फिल करना है, उसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए ताकि वो आपके लिए रिजेक्शन का बायस ना बने। ठीक है। नंबर 2 पे आमतौर पे क्यों होती है, उसमें आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, वो डॉक्यूमेंट जब आप पूरे उनको फ्राहम नहीं करते हैं तो तब भी यूएस जो का डिपार्टमेंट है इमिग्रेशन का, वो आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। नंबर 3 पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है माजी का, कोई हिस्ट्री है आपकी क्रिमिनल रिकॉर्ड की,
तो फिर ये बहुत चांसेस होते हैं कि आपकी दरख्वास्त को डिसमिस कर दिया जाता है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि आप हमारे मुल्क में आ रहे हैं तो कम से कम बंदा जो है वो साफ सुथरा होना चाहिए, टैलेंटेड भी हो, उसका कोई इस तरह का रिकॉर्ड भी ना हो और वो मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करे। तो इसलिए इस वजह से भी आपकी दरख्वास्त जो है वो आप इन एलिजिबिलिटी में चले जाते हैं। नंबर 4 पे कोई हेल्थ इश्यूज हैं आपके, तो फिर भी रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त। तो ये चीजें भी आपने अपने जो सर्टिफिकेट्स आपने लगाने होते हैं, अपने हेल्थ सिस्टम पे भी कोई बोझ नहीं बढ़ाना चाहते और वो चाहते हैं हेल्दी और फिट बंदा आए और वो अपनी काम करे, वो हमारे पे आगे बोझ ना बन जाए, प्रोडक्टिविटी हो और इकोनॉमिकली वो हमें कंट्रीब्यूट कर रहा हो। हाँ, और उसके बाद आमतौर पे क्योंकि सम टाइम स्पॉन्सर भी किया जा रहा होता है, तो जो स्पॉन्सर करने वाला होता है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी देखी जाती है कि ये सपोर्ट भी कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक है। तो नाकाफी फाइनेंशियल सपोर्ट होने की वजह से भी वो उस पर भी आपकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो सकती है। तो ये वो 5 कॉमन रीज़न हैं जिन बुनियाद पे ग्रीन कार्ड को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और अगर उसके बाद रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आप उसको रिव्यू कीजिए, रिव्यू करने के बाद उसमें देखें कि कहाँ पर आपकी गलती हुई है, उन्होंने क्या एतराज़ आयद किया, आप उसको रिमूव करके भी कर सकते हैं। आपकी सारी बातों में से एक बात पे इंडियन एक कॉमेडियन था, उसका जोक याद आ गया, उसी के ऊपर मैं बात ख़त्म करूँगा। उसने बड़ा पोलाइटली पूछा, उसने कहा कि ये जो हुकूमतें करती हैं कि यार फलां बंदा है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो इसको हम दूसरे मुल्क नहीं जाने देंगे, भाई इसके पीछे क्या लॉजिक है? उसने कहा अपना क्रिमिनल हम अपने पास रखेंगे, तुम अपने क्रिमिनल खुद पैदा करो। उसने कहा यार बेहतर नहीं है कि आप उन लोगों का रिकॉर्ड साफ करें, उनको बेचें दूसरे मुल्क के? यार जाओ, हमारी जान छोड़ो। इट वॉज फनी। वो मुझे इसलिए याद आ गया कि आपने कहा कि अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड रखो। हमने कहा नहीं, अपने बंदे हम अपने पास रखेंगे, जुर्म करना है हमारे मुल्क में करो, इधर ही करो, हम खुद भुगतेंगे ना यार, उधर क्यों भेजें? तो जोक्स अपार्ट, ये वैसे मैंने आपको अज़रा तफन्नुन सुना दिया, लेकिन बहरहाल आपके जो 5 रीज़न है वो काम के हैं। लेकिन बहरहाल ये जो AI के एक्सपर्ट हैं उनको निकालना भी कोई समझ से बाहर काम है। इस तरह की और भी चीज़ें और भी मामला जो भी उठेंगे वो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।